नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी में 2018 का प्रश्न पत्र देखेंगे। ये वार्षिक प्रश्न पत्र है जो 100 नंबर का आता है और इसमें कुल 28 प्रश्न आए थे 2018 में। तो हमें यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल कीजिए। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं, और 6 से 16 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं जिसमें 30 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार आप पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमें दिए गए हैं प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है पहला राम भक्ति मार्गी, कृष्ण भक्ति मार्गी, ज्ञान भक्ति मार्गी और प्रेम मार्गी। तो यहाँ पर इसका उत्तर है प्रेम मार्गी शाखा। दूसरा है, षड ऋतु वर्णन में प्रसिद्ध कवि का नाम है। तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, गिरधर, रहीम, पद्माकर और नागार्जुन। तो इसका उत्तर है नागार्जुन। इसका तीसरा, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो आस्तिक। पहली चूक किस विधा में लिखी गई रचना है। तो व्यंग्य निबंध और प्रयोग करना कहा जाता है। तो अज्ञेय। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं। तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है, दोहा और रोला चंद्र मिलकर बनाते हैं, कौन सा चंद्र बनता है। तो इसका उत्तर है कुंडलियां। रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं तो बिहारी। और कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, यानी मुंशी प्रेमचंद्र को। और साक्षात्कार पद्य की खालिस्तान विधा है, गद्य की तो गौण कथा है। इसके बाद सत्य सत्य लिखिए। तो बिना पत्रिका तुलसीदास की रचना है, सही है। निराला शब्द में व्यंजन संधि है, सही है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ये सही है। दूसरा ये गलत है। इसके बाद शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं, तो ये भी सत्य है। और शिबू मोहन का लड़का था, ये सत्य है। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारे पास, सही जोड़ियां बनाइए। तो रामचरितमानस का महाकाव्य गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष चनिपु दोपहर का द्विगु समास, बेटियां पावन दुआएं हैं तो अजहर हाशमी और भगिनी निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। तो आपको इस प्रकार से क्रॉस नहीं करना है, आमने सामने लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, थके हुए कलाकार के कृतिकार का नाम है धर्मवीर भारती। दूसरा है, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ। तो गाँव में। इसके बाद स्थायी भावों को उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं तो संचारी भाव। और गुण लाख रुपए में कब बिकता है। तो जब उसे गुण का ग्राहक मिल जाता है। इसके बाद है छठवां प्रश्न, स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भुवनों की चर्चा की। इसके बाद अथवा दिया है, अब गुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है। सातवां है, बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है। अथवा है, श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है। कवि ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते हुए देखा है। इसके बाद नौवां है, जीवन को सफल बनाने के लिए कवि क्या निर्देश देते हैं। नदियां आगे चलकर किस रूप में परिवर्तित होती हैं। और कवि के अनुसार कांटे की क्या मर्यादा है। कवि नीति से क्या प्रश्न करते हैं। 11वां है, बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया। कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर माहिष्मति की गद्दी पर युधिष्ठिर ने किसे बिठाया। इसके बाद है, 2 शताब्दी पूर्व किस प्रकार के नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती थी। पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया। और लेखक ने संगीत का जन्म किस प्रकार माना। और महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए। सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन किन दिशाओं में है। यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। अथवा महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए। और सोन और नर्मदा का जल प्रवाह। इसके बाद 15वां है, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए और वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो उपासना करने वाला और पूजा करने वाला। 16वां है, हरिगीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। वात्सल्य भाव की परिभाषा लिखिए। और स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए। अथवा है, माता की कुक्षी कब धन्यता प्राप्त करती है। 18 क्वेश्चन है, अन्योक्ति अलंकार को परिभाषित एवं एक उदाहरण भी लिखिए। पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में अंतर लिखिए, कोई 3। और संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। परमानंद, निर्गुण, जगदीश और समास विग्रह दिया गया है यहाँ पर। तो 3 समास विग्रह हैं अथवा में। आप इनमें से प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा भारतेंदु युगीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। 21वां प्रश्न है, जीवन को परिभाषित करते हुए किन्हीं 2 जीवनी एवं लेखकों उनकी एक एक जीवनी का नाम लिखिए। 22वां प्रश्न है, नागार्जुन अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसके बाद एक प्रश्न दिया है, पत्र साहित्य किसे कहते हैं। और किन्हीं 2 पत्र साहित्यकार एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए।
तो ये आपको दिए हैं 5 नंबर के क्वेश्चन और नागार्जुन वाला दिया है। नागार्जुन अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य परिचय जो है, 2 रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष और कला पक्ष जिनमें शामिल हैं, और साहित्य में स्थान। तो 23वां है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अथवा रामनारायण उपाध्याय का जीवन परिचय, और निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 24वां प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग लिखिए। तो ये आपको संदर्भ प्रसंग लिखना। और 25वां है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको पाठ पढ़ना है। अगर आप पाठ पढ़ेंगे तो ही आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद अथवा में भी आपको मिलेगा। इसके बाद 26वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पहले गद्यांश ध्यान से पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। 27वां प्रश्न है, आपने अपने पिताजी को एक पत्र लिखे जिसमें शैक्षिक प्रगति के बारे में बताया गया है। और अथवा है, अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, स्थानांतरण पत्र आया है। और 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ये आपको 5 विषय दिए गए हैं और अथवा में किसी एक की रूपरेखा बनानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है।